देखिए, जब हम जर्नी दिखा रहे थे ना बीजीआईएस की, तो एक चीज नोटिस करने वाली ये भी थी कि टीम सोल सिर्फ 4 स्टेजेस खेले चैंपियन बन गए। यहाँ पे भी तो वैसा ही चांस है। यहाँ पे भी तो ग्रुप ए ही है जहां से आप जा सकते हैं सीधा आगे। तो मुझे तो लगता है कि वही एक चीज है जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं 100%, और वो आपको सीधा ग्रैंड फाइनल लेके जा रहा है, तो उसमें तो आप जरूर अपने आप को लेके जाना चाहोगे। और खास करके इस प्लेयर ने जो रन दिखाया है अभी तक, जोकर ट्रॉफी की कोई कमी नहीं, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। जहां भी लगता है कि टीम स्ट्रगल कर रही है, जोकर स्टेप अप करते हैं अपने सपोर्ट के साथ। वो फिनिश निकालने की बारी, रिवाइवल देने की बारी, सब चीजों में एक परफेक्ट प्लेयर बन के वो उतरे हैं लॉबी में हर बार। और उम्मीद करेंगे जोकर उसी तरीके से एक बार फिर से एग्रेशन दिखाए सर्कल के बहुत अच्छे हिस्से में है टीम सोल, तो जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। बट दूसरे एंड पे गॉड लाइक वैसे एक एटेक्स यहाँ पे भी पड़ा है इस वेयर हाउस के अंदर। पर चलिए अब जोन को देखते हैं, जोन का जाएगा टीम सोल के खाते में जाता हुआ जोन, बिल्कुल सेंट्रल इलाका उनके पास। वशिष्ठा के पास भी एक अच्छा एरिया जरूर देखने को मिलता है। हालांकि नेबुला आरएनटीएक्स एक दूसरे के बहुत करीब, और वाइल्ड फैंग्स, टीम तमिलाज और रैंगुटान, इन तीनों टीम्स को एंट्री करनी पड़ेगी और गेट कीप करने का चांस बन सकता है विक्टोरस सिमस के पास। गया मेटा निंजा के बहुत ज्यादा पास। शैडो पहले ग्रेनेड से बचने में कामयाब हुए। एक अच्छा ग्रेनेड वो एलिमिनेशन का सीधा कारण बनेगा, बट रीपोजिशन सही वक्त में किया गया। काना को थोड़े से बेहतर नेड्स करने चाहिए थे वहां पे। 2 नेड्स दागे उन्होंने, दोनों अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाए और शॉट्स अब उनके ऊपर भी आते हुए। देखो यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस जोन में, इस सर्कल में, इस कंपटीशन ग्रुप ए में, यू कांट बी सेफ। ओपन में तो नहीं। बाकी प्लेयर्स भी उनसे बहुत ज्यादा दूर है, तो ऐसे में वाइपर को क्या वक्त रहते, रिवाइवल मिल भी पाएगा। चलिए वो फिगर आउट करेंगे। बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स रॉनी गलत वक्त पे गलत जगह नॉक, और वाइल्ड फैंग दूसरे तब उनका एलिमिनेशन। केवल 3 ही फिनिश यहां से निकाल के गए, बट टीम सोल उनकी बारी आ चुकी है। बहुत समय से इस कंपाउंड में बैठे हुए थे, और वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स पूरे नंबर्स के साथ नहीं है, और टीम सोल स्वागत करने के लिए पूरे तरीके से तैयार। क्या यहाँ पे इस बिल्डिंग के ऊपर आने से रोक सकते हैं उन दोनों प्लेयर्स को? ये भी एक सवाल रहेगा। बहुत शानदार नेट, बिल्कुल सही जगह पे वो नेट। पीछे जाने का मौका भी यहाँ पे उनको मिला, बट बाहर जाते ही उनको भी डाउन किया गया। नेबुला के नोमी ने जताया कि उनको भी जानिए, वो भी है उस फैसिलिटी में। वापस अपार्टमेंट में आए वो प्लेयर्स। लेजेंड के पास अब एचपी भी ज्यादा नहीं है, बचने का मौका बहुत कम। और वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स, चलो 2 प्लेयर्स को ये कंपाउंड तो मिल ही गया, बट नकुल वो गए आगे रिवाइवल का काम करने के लिए और अपने प्लेयर्स को बचाने की कोशिश अपना कप्तान करता हुआ। बहुत ज्यादा रिस्की कॉल था, लेकिन उसको रिवॉर्ड में तब्दील किया जा सकता है। बट ये ग्रेनेड यहाँ पे डाउन हुए, स्प्रेस अभी भी यहाँ पे चलते हुए। हंटर्स, वे ऑन लोग कितना खतरनाक ये खिलाड़ी बन सकता है। और इतने केओस के बीच में भी रिवाइवल देने की कोशिश की जा रही है वाइपर के द्वारा फ्यूरी के ऊपर। उस तरफ गॉब्लिन, हर्षल का वो फ्रैग निकाला उन्होंने, अभी भी नीड्स डालने की कोशिश, अभी भी इस फाइट को जीतने की कोशिश। कंफर्मेशन देखने वाली बात होगी कि मिल पाएगी या फिर नहीं। बढ़िया ग्रेनेड, फ्यूरी, हंटर, इन्हें यहाँ पे कमान को संभालना पड़ेगा। मिस जो करना चाह रहे थे, ज्यादा उन्हें मौका मिला नहीं है। बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स बैकलाइन से गॉडलाइक के रोटेशन को रीड करेंगे। मान्या उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया जा चुका है। 100 में वो बिल्कुल कंपाउंड के पास से क्रॉस करते हुए, लेकिन इस दौरान उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। बैकलाइन में टीम सोल भी है, बहुत ज्यादा सही तरीके से यहाँ पे एंट्री बनाना पड़ेगा। क्या क्रेजी कंपटीशन अब देख पा रहे हैं इस ग्रुप ए के अंदर। हालांकि गॉब्लिन फिर से वो नेड, शानदार ग्रेटॉस को डाउन किया, बट गॉब्लिन अटैक करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं। इट्स अ 1v1 सिचुएशन। गॉब्लिन ही इज डाउन। आदि का वो शानदार जंप शॉट और स्ट्रेट अवे मिनी के साथ कंफर्मेशन भी निकाला। वो स्मोक जब तक उनके पास है, जेनेसिस उन्हें देख नहीं सकते। अगर वो स्मोक हटा तो फिर नेबुला ई-स्पोर्ट्स के लिए दिक्कत का विषय बन सकता है। नकुल तो जेनेसिस उस फाइट को जरूर जीता गया, लेकिन उसके बाद दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ी। बट हंटर वहां पे मौजूद है, बट आदि की तरफ से एक गलती हुई है। फीनिक्स उन्हें इस मैच से बाहर कर देंगे अपने ग्रेनेड से, और ग्रेनेड का सिलसिला टीम सोल वर्सेस नेबुला के बीच में चलता हुआ। नेबुला सोच रहे हैं किस तरीके से स्कूल में एंट्री करा जाए। टीपीपी एडवांटेज नकुल के पास, जोकर के पास, एंड इज देयर, इज रेडी। प्लेयर्स आ सकते हैं, और जैसे ही यहां जंप करके आएंगे एनिमेशन में फंसेंगे, जोकर को फायदा मिलेगा। एक अच्छा नॉक, एक शानदार फ्रैग जोकर के लिए। नोमी फिलहाल उनकी पोजीशन पूरी तरीके से रिवील हो चुकी है। जोकर जंप करके वो कनेक्शन बना सकते हैं, वो मौका यहाँ पे क्या बना पाएंगे, बट थ्रू किया गया तो जोकर के ऊपर भी वो इंपैक्ट बन सकता है। रीपोजिशन किया गया तो अब तो वहां पे दिक्कत का विषय है ही नहीं। एक 1v2 में फंस चुके हैं नोमी। सामने से स्टन का उपयोग किया जाएगा, और उसके बाद अगर जंप किया गया तो नोमी वहां पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो टाइमिंग में देखना चाहूंगा क्या मैच कर सकते हैं, बट नोमी उतनी ही ज्यादा स्मार्ट। रीपोजिशन किया गया, बट उसके बाद भी हल्का सा वो स्टन हुए थे, और उसके बाद ये ग्रेनेड का उपयोग करना नोमी, उनका एलिमिनेशन। टीम सोल इस फाइट को जीतेंगे और अच्छे खासे फिनिश निकाले जा चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा, बट वेल्ड वो स्मोक करके एडवांस करना स्टार्ट कर चुके हैं। मुझे लगा कि वो सर्कल के श्रिंक के साथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और टाइम लेंगे, और उसका फायदा जोकर उन्हें गिराया जा चुका है। नकुल उनकी भी एचपी कुछ खास नहीं, तो टीम सोल बहुत बड़े मुसीबत में। क्या सही समय पे अग्रेशन दिखाया, क्या लाजवाब अग्रेशन दिखाया। टीम सोल के बचे हुए दोनों प्लेयर्स को हराया। इस बात का ध्यान रखते हुए ओजी उन्होंने अपने डायरेक्शन को बदल लिया है। सर्कल को ज्यादा महत्व दिया जाएगा इस पॉइंट पे, लेकिन मेटा निंजा की तरफ अब चल पड़े हैं केओपी।
बट इन सब चीजों के बीच में रेवनेक्स पार्क पेन उनका एलिमिनेशन होगा। टीम सोल लेजेंड कमाल की शुरुआत एक बार फिर से टीम सोल के लिए। हालांकि रेवनेक्स पार्क टीम गॉडलाइक वो भी अच्छे ठिकाने पर पहुंच चुके हैं, टीम ओरंगुटान वो भी अच्छे ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। मैं गॉडलाइक की बात कर ही रहा था, ठिकाना तो अच्छा था पर 100 में वो जरूर डाउन हुए। काफी लॉन्ग रेंज से उनके ऊपर वो शॉट्स दागे गए। टीम सोल के प्लेयर ही थे जिन्होंने वो नॉक निकाला है। हालांकि रिवाइवल बड़े आसानी से संभव होने वाला है एडमिनो। बट दूसरे एंड पे टीम सोल जो स्प्लिट की बात आप कर रहे थे अभी तक तो इफेक्टिव साबित हुआ है, क्योंकि मिनी मैप में भी आप देखिए बचे हुए 2 प्लेयर्स आपको दिख नहीं रहे होंगे बिल्कुल कॉर्नर पे हल्का सा दूर। बट फीनिक्स मिड रेंज से उनके लिए भी फाइट की 5 चुनौती है। फिनिशेस निकाले वाइल्ड फैंग्स, वो 8वें पायदान पर बाहर। देखिए आप नामुमकिन जैसे ही बोले ना, मैं उनके लिए मुमकिन देख लिया था। बट रीपर चलिए अब यहाँ पे थोड़ा फंसते हुए रिवाइवल किया, एक बार फिर से उन्हें मिल पाएगा टीम सोल। अब उनकी एंट्री होती हुई इस पूरे फाइट में बिल्कुल भी यहाँ पे एग्रेशन दिखाया नहीं गया। स्मार्ट प्ले टीम सोल की तरफ से, सर्वाइवल में फोकस कर रहे थे, सर्कल का एडवांटेज बना के रखा गया और अब फाइट की बारी आई है। डिवाइन गेमिंग आगे बढ़ते के साथ स्लग उनका कंफर्मेशन जोकर के पास आता हुआ दूसरा फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है टीम सोल की तरफ से। रीपर उनका भी कंफर्मेशन गॉब्लिन ढूंढ लेंगे। पता नहीं है कि यहाँ पर कितने और खिलाड़ी मौजूद हैं, पर टीम सोल वो जरूर आगे जाना चाहते हैं। जस्टी एक खिलाड़ी वहां पर टीम तामिलास का, टीम सोल जस्टी की पोजीशनिंग से अभी तक वाकिफ है नहीं, और जस्टी उन्होंने यहाँ पर घाव थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। जस्टी क्या उन्होंने 3 प्लेयर्स डाउन कर दिए, या फिर कहीं और से शॉट्स पड़ने वाले। जस्टी उन्होंने लेजिट को डाउन किया था, मैक्स उन्होंने नकुल को डाउन किया, गॉब्लिन वो भी एलिमिनेट हो गए, लेजिट वो भी इस मुकाबले से बाहर है। टीम सोल जिनके अभी तक 4 प्लेयर्स थे, अब मात्र जोकर के रूप में 1 खिलाड़ी। अब ऐसे में जस्टी उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बन गई कि थोड़ी और प्लेसमेंट पॉइंट की कमाई हो जाए इसी बहाने। बट जोकर उन्हें पूरी तरीके से पता है वो प्लेयर कहां पे है और ये डिसाइडर ग्रेनेड उनके तरफ जाता हुआ चाहिए। टीम तमिलास उनका एलिमिनेशन, जोकर एक और फिनिश पॉइंट निकाल के जाएंगे। और ये प्लेयर जब तक लॉबी में है कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ये तो तय बात है। 4 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। ये फाइनल फेज है और अब तो डिवाइन को यहां पर चिकन निकालना ही होगा, क्योंकि अगर चिकन डिनर नहीं आया ज्यादा पॉइंट्स उनको नहीं मिलने वाले। नाइट उन्होंने जोकर को एलिमिनेट किया, थोड़ा रिट्रीट करना ज्यादा सही समझा। वही दूसरी तरफ रेकनिंग के प्रो उन्होंने एडमिनो को स्पॉट किया, उनका भी समापन। और अब टीम गॉडलाइक से बचते हैं मात्र 1 खिलाड़ी, और देखना ये कि 100 में क्या वो कुछ प्लेसमेंट पॉइंट दिला पाएंगे। चलिए जवाब रहेगा नहीं, लेजिट डाउन करेंगे 100 में को, और इसी के साथ गॉडलाइक का समापन 15वें पायदान। हालांकि उनके जो बाकी टीममेट्स हैं वो थोड़ी दूरी पे हैं, बट जोन का शिफ्ट टीम सोल, रोटेशंस तो माननी पड़ेंगी काफी शानदार आज के दिन में। एक बार फिर से नंबर्स गेम के साथ सेंट्रल एरिया उनके पास, बट में तब थोड़ा सा बैकफुट पे वो भी जाते हुए। हर्षल वो सबसे आगे जरूर है, वो शॉट्स दे सकते हैं। जी हाँ, 23 साइड को उन्होंने डाउन किया, बट डैमेज तो उनके ऊपर भी बहुत आ गया। आखिरी प्लेयर बचे, एचपी ज्यादा बची नहीं, और रेकनिंग डिफेंड अच्छा किया लेकिन शॉट्स अभी भी उनके ऊपर, और प्रो आखिरी प्लेयर बचते हुए रेकनिंग के। देखिए एक बात तो तय है कि अभी के लिए सर्कल में कहीं पर भी फाइट हो, 2 टीम्स आपके ऊपर वार करेंगी ही करेंगी। एक टीम सोल और दूसरी टीम नेबुला। तो आप ये मत मान के चलिए कि 2 टीम्स के बीच की वो फाइट है। यहाँ पर भी आप देखिए टीम तमिलास के जो समापन है वो हो चुका है, और वाइल्ड फैंग्स तो दोनों ही टीम्स के ऊपर शॉट दे रहे हैं। विजगॉड उन्होंने सेंसे को स्पॉट कर लिया और उनकी जो डैमेज है उनके ऊपर वो भी डील करा गया। गॉटन एक और फिनिश कंफर्मेशन वो निकालना चाहते थे, बट जोकर वो फिनिक्स का फिनिश अपने खाते में लेकर के चले गए की कोशिश करे। और जी हाँ, आरू अभी भी सरवाइव करते हैं, और एक ही ओपी उन्होंने वो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट कर दिया है। जी हाँ, दूसरी तरफ सोल वर्सेस विक्टोरियस सिमंस की फाइट की भी शुरुआत हुई। नेबुला उनको भी आगे आना है और कुछ चारा उनके पास नहीं, और ओरंगुटान एचपी थोड़ी सी कम बची यहाँ पे प्लेयर्स की। विस्कॉट ने जस्ट अपने आप को हील किया, सीधा पुश करने के अलावा कोई चारा नहीं, और वाइल्ड फैंग्स वो तैयार थे, बट आतंकी को खत्म करना जरूरी है। फाइनली वो नॉक निकाला गया। नेबुला को भी एक मौका मिल सकता है कि वो भी अब आगे आए, बट एरिया की बात कर रहे थे कि डिफेंड तो उनको भी करना पड़ेगा, और अभी तक तो शानदार डिफेंस दिखाया उन्होंने। 6 टोटल फिनिशर्स जो उनके पास आ चुके हैं, और अगला शिकार वो नेबुला जरूर बन सकती है। आदि उनको रिवाइव देने की कोशिश की जा रही है क्रेटोस के द्वारा, बट शॉट लगातार आ रहे हो क्रेटोस, उनको भी डाउन किया जाएगा। वाइल्ड फैंग्स, ये वाइल्ड रोटेशन थी और उसके बाद वाइल्ड एग्जीक्यूशन, क्योंकि टीम सोल भी अब अपने कंपाउंड से बाहर निकलते हुए उनको भी पता है कि प्लेयर्स कम बचे हैं, बेटर पोजीशनिंग वो ले सकते हैं। वाइल्ड फैंग्स जैसे ही वो आगे आए, शॉट्स उनके ऊपर आते हुए स्प्रे गॉड को लेजिट ने डाउन किया। गोटेन उनको भी यहाँ पे कुछ मैजिक करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे सरवाइव करना भी बहुत डिफिकल्ट। जी हाँ, बैक टू बैक ग्रेनेड वहां पे दागे गए, और गोटन उन्होंने अभी तक तो अपने आप को बचाने में कामयाबी हासिल की है, पर ग्रेनेड्स की कोई कमी है नहीं टीम सोल के पास। आप लेजेंड को देखिए, 3 ग्रेनेड्स अभी भी उनके पास बचे हुए हैं, और अब वो नेड्स गोटन के और करीब जाते हुए स्प्रे गॉड का समापन। टीम सोल को रोकिए, वो अग्रेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करी। गोटन उन्होंने एक ओपनिंग निकाली, जज के अगेन अब एक 1v1 की बैटल है, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट कि क्या यहाँ पर वो क्लच एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट जोकर उन्होंने सेंसे को डाउन कर दिया, और अब गोटन वो एकमात्र खिलाड़ी यहाँ पर बचते हैं। मीनवाइल जोकर वो दूसरी दिशा में रेकनिंग की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। गोटन वो आगे बढ़े, वो कनेक्शन जोकर है, तब तक सब कुछ मुमकिन है इस गेम के अंदर, बट गोटेन बहुत शानदार एफर्ट।
जिस तरह से वो पेशेंस भी दिखाया उन्होंने वो भी काफी अच्छा था। और जोकर उन्होंने नॉक निकाला प्रो के ऊपर। नाउ इट्स अ 1v1 सिचुएशन और गोटन के पास भी मौका कि वो चिकन निकाल के जाए, बट लीवाई हाथ में वेपन के साथ आराम से फिनिश कर सकते थे, बट फिर भी खत्म किया। और लीजिए जिस चीज की बात हम कर ही रहे थे, जोकर है तो मुमकिन है।